80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना दिसंबर में पूरी हो रही है, लेकिन मोदी का निश्चय है आने वाले 5 साल के लिए इसको बढ़ाया जाएगा। आने वाले 5 साल तक 80 करोड़ मेरे देशवासियों का चूल्हा जलता रहे, ये मोदी की गारंटी है। अब ये योजना 5 साल के लिए आगे बढ़ेगी। गरीबों को राशन मुफ्त में मिलता रहेगा। उससे जो पैसे बचेंगे वो जीवन की और आवश्यकताओं के लिए मेरा गरीब लगाएगा। देश के हर गरीब को, हर माता बहन को मोदी जब गारंटी देता है ना, तो गारंटी पूरी करने की गारंटी भी साथ के आता है। ये भाजपा ही है जिसने कोरोना के संकट काल में भी गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना बनाई, एक वक्त के खाने भी किए। भूख क्या होती है ये गरीबी से निकला व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। देश की किसी मां को, किसी पिता को अपने बच्चे को भूखा ना देखना पड़े, आज मोदी इसकी गारंटी बन गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश में पिछले 3 साल से गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। मुफ्त राशन से जुड़ा एक और निर्णय, और मोदी तो गरीबी से निकला है ना, तो उसे मालूम है। और मेरा एक और निर्णय है, मेरा और एक निश्चय है। वैसे तो ये योजना 1 महीने के बाद उसका समय पूरा हो रहा है। साथियों, भाजपा की डबल इंजन सरकार की हर योजना के मूल में माताएं, बहनें और बेटियां शौचालय के अभाव में, गैस कनेक्शन के अभाव में, बिजली और पानी के अभाव में सबसे अधिक परेशानी अगर किसी को होती है तो परिवार में हमारी माताओं, बहनों, बेटियों को होती थी। उज्ज्वला योजना के कारण आदिवासी परिवारों की, दलित पिछड़े परिवारों की करोड़ों बहनों के धुएं से मुक्ति मिली है। और आपको कुछ ही दिन पहले रक्षाबंधन पर एक और खुशखबरी मैंने भेजी थी। उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों के लिए गैस सिलेंडर 500 रुपया सस्ता कर दिया गया। बहनों को पानी के लिए घर से दूर ना जाना पड़े, इसका बीड़ा भी आपके इस भाई ने उठाया है। हर घर जल अभियान के तहत मध्य प्रदेश के लाखों परिवारों को नल से जल की सुविधा दी जा चुकी है। और वो दिन दूर नहीं जब एमपी के हर घर में पाइप से पानी की सुविधा होगी। साथियों, डबल इंजन सरकार का क्या फायदा होता है, इसका एक और उदाहरण हमारे जनधन खाते हैं। मोदी ने महिलाओं के बैंकों में खाते खुलवाए, हर लाभ उन बैंकों के खाते में पहुंचे, इसकी व्यवस्था की। यहां मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने उन बैंक खातों के माध्यम से बहनों, बेटियों तक सीधी सहायता पहुंचाई। लाडली बहन योजना और लाडली लक्ष्मी योजना की प्रशंसा आज पूरे देश में हो रही है। गर्भवती माताओं को भी अच्छा पोषक आहार मिले, इसके लिए भी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चल रही है। इसके तहत भी मध्य प्रदेश के लाखों बहनों को 1600 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। मेरे परिवारजनों, माताओं बहनों के सशक्तिकरण की सच्ची कोशिश भाजपा सरकार की सही पहचान है। इसलिए भाजपा ने महिलाओं को दी गई अपनी एक एक गारंटी पूरी की है। महिलाओं के लिए विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण की बात पर कांग्रेस बरसों तक बैठी रही। हमने नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाकर
महिलाओं की बरसों पुरानी मांग पूरी की। कांग्रेस तो ऐसी पार्टी है जो एक परिवार से बाहर देख ही नहीं सकती, इसलिए आदिवासियों के सच्चे सशक्तिकरण के लिए भी उसने कभी काम नहीं किया। आप याद कीजिए, देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति जी का कांग्रेस ने कितना घनघोर विरोध किया था। भाजपा के ही एक पुराने नेता को उनके खिलाफ मैदान में उतारकर कांग्रेस ने दिखाया कि वो आदिवासी बेटी को रोकने के लिए किस हद तक जा सकती है। इसलिए पूरे देश का आदिवासी समाज कांग्रेस से बहुत नाराज है, कांग्रेस को सजा देने के मूड में है। मेरे परिवारजनों, आदिवासी हितों की रक्षा, आदिवासी भाई बहनों का कल्याण भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। ये भाजपा है जिसने देश की आजादी में आदिवासी समाज के योगदान को राष्ट्रीय पहचान दी है। ये भाजपा सरकार है जिसने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। कुछ दिन पहले ही हमने रानी दुर्गावती की 500वीं जन्म जयंती को धूमधाम से मनाया। मुझे जबलपुर में उनके भव्य स्मारक का, गौंड संस्कृति के स्मारक का शिलान्यास करने का अवसर मिला। मैं और शिवराज जी दोनों वहां जाकर के एक बहुत बड़े काम का आरंभ किया। आज भारत के आधुनिकतम रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर है। आज जननायक टंट्या भील के नाम पर मध्य प्रदेश में अनेक संस्थान हैं, अनेक योजनाएं हैं। मेरे परिवारजनों, भाजपा सरकार लोकल उत्पादों को देश विदेश तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए एक जिला एक उत्पाद के तहत, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत रतलामी सेब को चुना गया है। यहां नमकीन क्लस्टर भी स्थापित किया गया है। जो नए औद्योगिक क्लस्टर बन रहे हैं उससे भी छोटे छोटे उद्योगों को बल मिलेगा। नए टेक्सटाइल पार्क से भी अनेक रोजगार बनने वाले हैं। भाजपा के शासन में 21वीं सदी का मध्य प्रदेश अब आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेस हो रहा है। रतलाम से भी कभी 8 लेन का एक्सप्रेसवे होकर गुजरेगा, पुरानी पीढ़ी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन आज ये एक सच्चाई बन चुका है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की वजह से ये क्षेत्र कोटा और सूरत जैसे शहरों से भी कनेक्ट हो गया है। अब यहां उद्योगों के लिए नया गलियारा बनने जा रहा है, नया कॉरिडोर बनने जा रहा है। इससे यहां के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनने जा रहे हैं। इसे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में मालवा की, रतलाम की पहचान और सशक्त होगी। मेरे परिवारजनों, देश में ऐसा कोई नहीं है जिसे कांग्रेस ने कभी ठगा नहीं है। हर चुनाव में कांग्रेस कर्ज माफी का झुनझुना लेकर आती रहती है। पिछली बार भी उन्होंने यही किया था। लेकिन कांग्रेस का इतिहास है कि कांग्रेस की कर्ज माफी का फायदा किसानों को नहीं, कांग्रेसियों को, उनके चेले चपाटर को ही मिलता है। जबकि भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। हम किसानों के हर छोटे बड़े खर्चों की चिंता कर रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खाते में जमा भेजे गए। मध्य प्रदेश में तो डबल इंजन सरकार के कारण किसानों को डबल फायदा मिल रहा है। आज अनाज हो या फिर दलहन तिलहन, कांग्रेस राज की तुलना में भाजपा सरकार कहीं ज्यादा मात्रा में खरीद कर रही है। हाल ही में गेहूं, चना और दूसरी फसलों के एमएसपी में भी बड़ी बढ़ोतरी की गई है। इसका लाभ भी मध्य प्रदेश के किसानों को होगा। किसानों को महंगा यूरिया, महंगी खाद ना खरीदने पड़े, इसके लिए भी भाजपा सरकार लगातार काम कर रही है। विदेशों में यूरिया की जो बोरी 3,000 रुपये की है, आज वही बोरी भारत के किसानों को 300 रुपये से भी कम मिलती है। इस पर भी भाजपा सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। मेरे परिवारजनों, समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर परिवार के हित में जब ऐसे काम होते हैं
तभी भाजपा सरकार इतना अधिक भरोसा होता है। यहां रतलाम में जो कुछ मैं देख रहा हूं वो भाजपा की प्रचंड विजय का उद्घोष है। और साथियों, मैं अभी छत्तीसगढ़ के आ रहा हूं, मेरे शब्द लिख लिए, छत्तीसगढ़ में भी भाजपा सरकार बनना तय है। लेकिन भाजपा की ये विजय सिर्फ सीटों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि 100% बूथों में कमल खिलना चाहिए। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आपके दर्शन का मुझे लाभ मिला, लेकिन मेरा एक काम आए हैं तो करना पड़ेगा। करोगे? जो बाहर टेंट के बाहर लोग बहुत खड़े, वो सुन रहे हैं मेरी बात? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा काम करेंगे? मेरा एक काम करेंगे आप लोग? ये वाले टेंट वाले भी करेंगे, ये वाले भी करेंगे, पक्का करेंगे? मैं भरोसा करूं? वाह! तो मेरा एक काम करिए, ये जो मैं कह रहा हूं ना काम, वो चुनावी काम नहीं है। करोगे ना? चुनाव के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरे लिए कह रहा हूं। करोगे पक्का? एक काम करिएगा, यहां से घर घर जाइए और हर घर जाकर के कहिए कि मोदी जी रतलाम आए थे, मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है। इतना कह देंगे, मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे। हर परिवार में जब मेरा प्रणाम पहुंचेगा, वो माता, वो बुजुर्ग, वो घर के परिवार के मुखिया जब मुझे आशीर्वाद देते हैं ना, तो मेरी काम करने की ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है। साथियों, आप इतनी बड़ी तादाद में आए, ये मोमेंट